दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग यही मानते आए हैं कि पहले पैसा बचाओ, फिर सही टाइम आने पर इन्वेस्ट करो। लेकिन जस्ट कीप बाइंग इस बुक के लेखक कहते हैं यही सोच आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आज की ये वीडियो पैसे के बारे में आपकी पूरी सोच उलट देगी। आज आपको पता चलेगा कि क्यों सही टाइम का इंतजार गरीब बनाए रखता है, क्यों ज्यादा कमाई ज्यादा बचत से ज्यादा जरूरी है, और क्यों अमीर बनने का सबसे आसान नियम है जस्ट कीप बाइंग। अगर आपने आज ये वीडियो पूरी नहीं देखी तो शायद आप जिंदगी भर गलत जगह मेहनत करते रहेंगे, और अगर पूरी देख ली तो आप मुझे बाद में धन्यवाद देंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अमीर बनने की सबसे बड़ी गलतफहमी। जरा आंखें बंद कीजिए और 30 साल पीछे चलिए। साल है 1993। भारत में शेयर मार्केट आज जैसा ग्लैमरस नहीं था। न यूट्यूब था, न व्हाट्सएप टिप्स, न रील्स पर बाय दिस स्टॉक। उस समय एक छोटी सी IT कंपनी आई, नाम था इन्फोसिस। IPO प्राइस 95 रुपए। स्प्लिट और बोनस एडजस्ट करने के बाद उस दौर में इन्फोसिस का एक शेयर 3 से 4 रुपए के आसपास बैठता है। अब यहीं पर कहानी शुरू होती है। मान लीजिए एक आम आदमी था, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं, कोई इनसाइडर नहीं, सिर्फ एक नौकरी पेशा इंसान। उसकी सैलरी थी 25,000 रुपए, वो भी आप ही जैसा। घर, जिम्मेदारियां, डर। लेकिन उसने एक फैसला किया। उसने कहा मैं अमीर बनने का इंतजार नहीं करूंगा, मैं अमीर बनने की प्रक्रिया शुरू करूंगा। SIP की शुरुआत। उसने इन्फोसिस में हर महीने सिर्फ 2,000 रुपए की SIP शुरू की। ना ज्यादा ज्ञान, ना मार्केट टाइमिंग, ना एक्सपर्ट एडवाइस, बस हर महीने खरीदना। और एक काम उसने और किया, जैसे जैसे सैलरी बढ़ी उसने SIP भी बढ़ाई। हर साल 10%। पहला साल 2,000 रुपए इंटू 12 इज इक्वल टू 24,000 रुपए। दूसरा साल 2,200 रुपए इंटू 12 बराबर 24,600 रुपए। तीसरा साल 2,420 रुपए इंटू 12 बराबर 29,040 रुपए। और ऐसे ही हर साल SIP बढ़ती गई 25 साल तक। अब ध्यान से सुनिए, 25 साल में कुल निवेश कितना हुआ? सिर्फ 20 से 22 लाख रुपए। हाँ, कोई करोड़ नहीं, कोई बड़ी रकम नहीं, बस डिसिप्लिन्ड SIP। लेकिन इन्फोसिस ने क्या किया? इन्फोसिस ने कई शेयर स्प्लिट्स किए। 1997, 1999, 2000, 2004, 2006, 2014, 2015, 2018। टोटल 8 स्प्लिट्स ओवर ईयर्स। इन्फोसिस ने कई बोनस इश्यूज भी दिए। 1994, 1997, 1999, 2004, 2006, 2014, 2015, 2018। टोटल 8 बोनस इश्यूज और बिजनेस के साथ साथ शेयर वैल्यू को सैकड़ों गुना बढ़ाया। अगर किसी ने 1993 में एक शेयर लिया होता तो आज उसके पास लगभग 176 शेयर्स होते हैं, बोनस प्लस स्प्लिट्स कंबाइंड करके। जिस शेयर को लोग कभी 3 से 4 रुपए का स्टॉक कहकर इग्नोर कर रहे थे, वही शेयर आज 16 जनवरी 2026 को 1,600 रुपए से 1,700 रुपए के आसपास है। अब जरा रुकिए, मान लेते हैं अगर उस आदमी ने 25 साल तक हर महीने इन्फोसिस खरीदा तो आज 20 से 22 लाख रुपए के निवेश पर पोर्टफोलियो वैल्यू होती 3 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए के बीच। हाँ, करोड़ में। कोई ट्रेडिंग नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई लॉटरी नहीं। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर वो आदमी ये कह देता अभी मेरी सैलरी कम है, अभी सही टाइम नहीं है, पहले 50,000 हो जाए फिर इन्वेस्ट करूंगा, तो आज क्या होता? 0 करोड़ रुपए। सच ये है, कम सैलरी आपको गरीब नहीं रखती, मार्केट रिस्क आपको गरीब नहीं रखता, गरीब रखता है मार्केट में इन्वेस्ट करने का इंतजार, और अमीर बनाता है शुरुआत, कंसिस्टेंसी और सही कंपनी में भरोसा। आज मैं आपको इन्फोसिस खरीदने या बेचने का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, और ना ही आज आपको कोई स्टॉक टिप दे रहा हूँ। आज आपको सिर्फ एक सोच दे रहा हूँ। याद रखना दोस्तों, कम सैलरी इन्वेस्ट न करने का कारण नहीं होती, लेकिन इन्वेस्टमेंट शुरू न करना गरीबी में मरने का सबसे बड़ा कारण होता है। 2,000 रुपए से शुरू कीजिए, 1,000 रुपए से, 500 रुपए से, लेकिन आज से, क्योंकि जो लोग इंतजार करते हैं वो सपने देखते रह जाते हैं, और जो लोग खरीदते रहते हैं वो इतिहास बना देते हैं। सो दोस्तों, रिमेंबर वन थिंग, जस्ट कीप बाइंग। लोग पूछते हैं क्या शेयर मार्केट में इतना पैसा बनता है? जवाब है एक दिन में नहीं, जल्दी नहीं, शॉर्टकट से नहीं, लेकिन सही कंपनी, लंबा समय, SIP प्लस डिसिप्लिन हो तो हाँ, बहुत पैसा बनता है। अगर आप सोचते हैं कि मेरी सैलरी कम है इसलिए मैं निवेश नहीं कर पा रहा, तो याद रखना आप अकेले तो नहीं है, लेकिन आप गलत जरूर हैं। इंतजार करने वाले सोचते हैं परफेक्ट टाइम आएगा, लेकिन सच ये है परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। अब एक सच्चाई सुनिए, भारत में ऐसी कंपनियां रही हैं जिनके शेयर कभी 3 से 4 रुपए के आसपास थे और आज 400 से 500 रुपए या उससे भी ज्यादा है। अब सोचिए अगर कोई इंसान ऐसी ही एक मजबूत कंपनी में हर महीने SIP करता रहता, ना डर ना टाइमिंग, बस लगातार। समय गुजरता गया, शेयर ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन SIP चलती रही। 10 साल, 15 साल, 20 साल। कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाती है। जो शुरुआत में छोटा लगता था वो धीरे धीरे एक बड़ा कॉर्पस बन जाता है। ये किस्मत नहीं है, ये मैथ्स है, और ये पैसों की साइकोलॉजी है। तो दोस्तों, आज आपको कोई बड़ा कदम नहीं उठाना है, आज आपको बस एक फैसला करना है। शुरुआत, परफेक्ट सैलरी का इंतजार मत कीजिए, परफेक्ट टाइम का इंतजार मत कीजिए। हर महीने थोड़ा सा, लेकिन लगातार। चाहे SIP म्यूचुअल फंड में हो या किसी मजबूत कंपनी के शेयर में, नियम एक ही है, जस्ट कीप बाइंग। चैप्टर नंबर 2, पहले बचत फिर निवेश। एक खतरनाक सलाह। आपने बचपन से एक लाइन सुनी है, पहले बचाओ फिर निवेश करो। माँ ने कहा, पिता ने कहा, स्कूल ने कहा, समाज ने कहा, और आपने बिना सवाल किए इसे सच मान लिया। यही सलाह आपको अमीर बनने से रोक रही है। लेखक निक
मैजूली एक बहुत सीधी बात कहते हैं, मार्केट ज्यादातर समय ऊपर जाती है। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर आप निवेश के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं तो आप मार्केट के सबसे अच्छे साल खुद ही छोड़ रहे हैं। डेटा साफ दिखाता है, जो लोग इंतजार करते हैं वो रिटर्न नहीं छोड़ते, वो पूरा खेल ही छोड़ देते हैं। अब जरा अपनी ही आवाज सुनिए। आप कहते हैं मार्केट गिरेगी तब डालूंगा, मार्केट गिरती है। आप क्या कहते हैं? अरे नहीं, अभी और गिरेगी, मार्केट और गिरती है। अब डर लग रहा है, अभी मत डालो। फिर मार्केट उठती है, आप कहते हैं अब तो महंगी हो गई, फिर मार्केट और ऊपर जाती है और आप देखते रह जाते हैं। साल बीत जाते हैं, आप अब भी बचत ही कर रहे होते हैं। और यहीं पर सबसे खतरनाक बात होती है, आपका पैसा बैंक में सुरक्षित है लेकिन आपकी जिंदगी असुरक्षित हो जाती है। अब ये लाइन ध्यान से सुनिए, मार्केट से पैसा नहीं डूबता, गिरावट से पैसा नहीं डूबता, पैसा डूबता है मार्केट से दूर रहने से। जो लोग कहते हैं पहले पूरी बचत हो जाए, असल में वो कहते हैं मैं आज नहीं जीऊंगा। और मार्केट आज को इनाम देती है, इंतजार को नहीं। एक सवाल खुद से पूछिए, अगर मार्केट अगले 10 साल में ज्यादातर ऊपर ही जानी है तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? परफेक्ट टाइम, परफेक्ट गिरावट, परफेक्ट हालात? सच ये है, परफेक्ट टाइम सिर्फ एक होता है जब आप शुरुआत करते हैं। लेखक निक मैजूली कोई जादू नहीं बताते, वो बस एक सोच बदलते हैं। पहले बचत नहीं, पहले इन्वेस्ट। बचत साथ साथ चल सकती है लेकिन इन्वेस्टमेंट को रोक कर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जिंदगी रुक कर नहीं सिखाती, जिंदगी चलते चलते सिखाती है। इंतजार मत कीजिए, डर के साथ चलिए, गलतियों के साथ सीखिए, लेकिन मार्केट के बाहर मत रहिए, क्योंकि जो लोग चलते चलते सीखते हैं वही लोग आखिर में आगे निकलते हैं। सो जस्ट कीप बाइंग। चैप्टर नंबर 3, इनकम इज मोर इम्पोर्टेंट देन सेविंग। कड़वा लेकिन सच्चा सच। आप कितना भी खर्च काट लें, अगर आपकी कमाई नहीं बढ़ी तो अमीरी दूर ही रहेगी। एक कप चाय छोड़ दी, नया मोबाइल टाल दिया, कपड़े साल में एक बार, फिर भी मन में वही सवाल, पैसा बन क्यों नहीं रहा? क्योंकि सच ये है, बचत से जीवन चलता है लेकिन कमाई से जीवन बदलता है। लेखक साफ कहते हैं, डेटा यही दिखाता है कि जो लोग इनकम बढ़ाने पर फोकस करते हैं वो तेजी से आगे निकलते हैं। क्यों? क्योंकि बचत की एक सीमा होती है। आप 30,000 कमाते हैं तो 20,000 से ज्यादा बचा नहीं सकते, लेकिन कमाई उसकी कोई छत नहीं। एग्जाम्पल, एक इंसान है, सैलरी 30,000 रुपए, वो हर महीने 10,000 रुपए बचाने की कोशिश करता है, खर्च काटता है, खुद को रोकता है। दूसरा इंसान भी वही सैलरी 30,000 रुपए, लेकिन वो कहता है मैं सिर्फ खर्च नहीं काटूंगा, मैं खुद को बढ़ाऊंगा। वो स्किल्स सीखता है, नई जॉब के लिए अप्लाई करता है, शाम को थकान के बाद भी सीखता है। 5 साल बाद का फर्क। 5 साल बाद पहला इंसान अब भी 30 से 35,000 के आसपास है, बचत है लेकिन सपने छोटे हो चुके हैं। दूसरा इंसान 50,000, 60,000, शायद उससे भी ज्यादा। दूसरा इंसान हर महीने ज्यादा खरीद सकता है, ज्यादा मौके पकड़ सकता है और यहीं पर पूरा गेम बदल जाता है। ये लाइन ध्यान से सुनिए, बचत आपको गिरने से बचाती है, कमाई आपको उड़ने देती है। बचत आपको सुरक्षा देती है लेकिन कमाई आपको आजादी देती है। अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ी तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी एक दीवार से टकरा जाती है। आज खुद से एक सवाल पूछिए, आप दिन भर किस पर मेहनत कर रहे हैं? खर्च बचाने पर या खुद को बढ़ाने पर? अगर जवाब पहला है तो दिशा बदलनी होगी। याद रखना दोस्तों, खर्च काटना बुरा नहीं है लेकिन वहीं रुक जाना सबसे बड़ी गलती है। असल काम है अपनी वैल्यू बढ़ाना, स्किल्स बढ़ाना, इनकम बढ़ाना, क्योंकि खर्च काटने से महीने निकलते हैं, खुद को बढ़ाने से जिंदगी बदलती है। आज से एक नियम याद रखिए, बचत आपको सुरक्षित रखेगी लेकिन कमाई आपको आजाद बनाएगी, और आजादी यही असली अमीरी है। चैप्टर नंबर 4, मार्केट टाइमिंग, सबसे सुंदर झूठ। सही टाइम आने दो फिर डालूंगा। ये लाइन इतनी सुंदर लगती है कि आदमी इसे सच मान लेता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर सही टाइम असल में एक झूठ हो तो? अगर यही इंतजार आपको अमीर बनने से रोक रहा हो तो? लेखक कहते हैं मार्केट को टाइम करना लगभग नामुमकिन है, और उससे भी बड़ी सच्चाई, मार्केट ज्यादातर समय ऊपर ही रहती है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप गिरावट का इंतजार करते हैं तो आप मार्केट के सबसे अच्छे दिन खुद ही छोड़ देते हैं। डेटा साफ दिखाता है, कुछ ही दिन ऐसे होते हैं जो पूरे साल का रिटर्न बना देते हैं, और जो लोग बाहर बैठे रहते हैं वो वही दिन मिस कर देते हैं। अब ये लाइन ध्यान से सुनिए, मार्केट गिरने से पैसा नहीं डूबता, गलत दिन डालने से पैसा नहीं डूबता, पैसा डूबता है मार्केट के बाहर रहने से। जो लोग परफेक्ट एंट्री ढूंढते रहते हैं वो असल में परफेक्ट एक्सक्यूज ढूंढ रहे होते हैं। लेखक का सबसे बड़ा खुलासा, लेखक बताते हैं अगर आपने मार्केट के सिर्फ 10 सबसे अच्छे दिन मिस कर दिए तो आपका लॉन्ग टर्म रिटर्न काफी कम हो सकता है। और मजेदार बात क्या है, ये बेस्ट डेज अक्सर तब आते हैं जब माहौल डरावना होता है। मतलब जब आप डर के मारे बाहर होते हैं तभी मार्केट सबसे ज्यादा मौका देती है। अब ये समझ लीजिए, इंटेलिजेंस से नहीं, प्रेडिक्शन से नहीं, टाइमिंग से नहीं, कंसिस्टेंसी से पैसा बनता है। हर महीने थोड़ा थोड़ा डालने वाला इंसान उस जीनियस से आगे निकल जाता है जो परफेक्ट मोमेंट ढूंढता रहता है। इसलिए याद रखना दोस्तों, मार्केट टाइमिंग एक सपना है लेकिन डिसिप्लिन जगा कर रखता है। इसलिए परफेक्ट दिन का इंतजार मत कीजिए, परफेक्ट गिरावट मत ढूंढिए, बस हर महीने चलते चलते खरीदते रहिए, क्योंकि जो लोग टाइम ढूंढते हैं वो पीछे रह जाते हैं और जो लोग समय में बने रहते हैं वहीं आगे निकलते हैं। सो जस्ट कीप बाइंग। चैप्टर नंबर 5, फियर, करीब रखने वाला असली दुश्मन। आप डरते हैं अगर मार्केट गिर गया तो, अगर पैसा डूब गया तो, अगर गलत फैसला हो गया तो, अगर मेहनत की कमाई खत्म हो गई तो? ये डर चुपचाप आता है, कोई शोर नहीं करता, बस आपको रोक देता है, और ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं। कोर आइडिया, लेखक एक बहुत सख्त सच बताते हैं, डर आपको एक्शन से रोकता है और एक्शन ना लेना सबसे महंगा फैसला होता है, क्योंकि पैसा गलत फैसले से धीरे धीरे जाता है लेकिन कोई फैसला
फैसला न लेने से चुपचाप मर जाता है। एग्जाम्पल, हर मिडिल क्लास इंसान की कहानी। कुछ लोग बड़े गर्व से कहते हैं, मैं रिस्क नहीं लेता, मैं सेफ रहता हूँ। उनका पैसा कहाँ रहता है? बैंक में, FD में, जहाँ दिखने में सब ठीक लगता है, लेकिन बाहर क्या हो रहा है? महंगाई बढ़ रही है, दूध, सब्जी, स्कूल फीस सब महंगा हो रहा है। अब सच सुनिए, वो इंसान जिसने रिस्क नहीं लिया असल में इन्फ्लेशन से हार रहा है। ना उसे दिखता है, ना उसे दर्द होता है, लेकिन हार हर महीने हो रही होती है। अब ये लाइन ध्यान से सुनिए, सबसे बड़ा रिस्क शेयर मार्केट नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क गिरावट नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क न लेना। डर कहता है अभी मत डालो, लेकिन डर कभी ये नहीं बताता कि जो आप नहीं डाल रहे वो धीरे धीरे अपनी ताकत खो रहा है। लेखक की गहरी बात सरल शब्दों में। लेखक कहते हैं, डर हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन नुकसान लॉन्ग टर्म। जो लोग हर गिरावट पर रुक जाते हैं वो कभी पूरा सफर तय ही नहीं करते, और जो लोग डर के साथ भी चलते रहते हैं वो सीखते हैं, वो मजबूत बनते हैं, और वही लोग आगे निकलते हैं। माइंड बेंडिंग ट्रूथ। जरा सोचिए, अगर डर सही होता तो आज कोई अमीर इंसान नहीं होता। हर अमीर इंसान ने किसी न किसी मोड़ पर डर के साथ कदम बढ़ाया है। डर के बिना नहीं, डर के बावजूद। आज आपको डर खत्म नहीं करना है, डर रहेगा और रहना भी चाहिए, लेकिन एक काम जरूर कीजिए, डर को साथी बनाइए, मालिक नहीं। डर को आगे बैठने मत दीजिए, उसे पीछे बैठाइए, और फिर हर महीने थोड़ा थोड़ा चलते रहिए। जस्ट कीप बाइंग। चैप्टर नंबर 6, जस्ट कीप बाइंग। सरल लेकिन ताकतवर नियम। इतना कुछ जानने के बाद, इतना डर, इतना डेटा, इतनी कहानियां सुनने के बाद लेखक आखिर में सिर्फ एक लाइन कहते हैं, जस्ट कीप बाइंग। ना कोई भारी शब्द, ना कोई जटिल फार्मूला, ना कोई चालाकी, और यहीं पर दिमाग अटकता है। इतना आसान नियम इतना बड़ा असर कैसे कर सकता है? कोर आइडिया, नियम की असली ताकत। हर महीने, हर हाल में, मार्केट ऊपर हो या नीचे, खुशखबरी हो या डर, अफवाह हो या सच्चाई, खरीदते रहो। न टाइमिंग, न भविष्यवाणी, न ओवर थिंकिंग। क्यों? क्योंकि मार्केट को हराने का तरीका मार्केट से लड़ना नहीं है, मार्केट में बने रहना है। और यही वो बात है जो 99% लोग नहीं कर पाते। यही कारण है कि पूरे विश्व में सिर्फ 1% लोग ही मार्केट से करोड़ों कमा पाते हैं। एग्जाम्पल, लोग पूछते हैं SIP क्यों काम करती है? जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि SIP इंसान की कमजोरी को सिस्टम से हरा देती है। इंसान डरता है, इंसान लालच करता है, इंसान बार बार सोच बदलता है, लेकिन SIP नहीं बदलती। मार्केट गिरी, SIP ने ज्यादा खरीदा। मार्केट बढ़ी, SIP ने फिर भी खरीदा। इंसान सोचता रहा, SIP काम करती रही, और सालों बाद का नतीजा चुपचाप इतिहास बन जाता है। SIP सिर्फ म्यूचुअल फंड नहीं है, SIP एक आदत है। आप SIP कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, मजबूत कंपनी के शेयर में, किसी भी ऐसे एसेट में जो समय के साथ बढ़ सकता है। नियम एक ही है, हर महीने, बिना रुके, बिना डर के, जस्ट कीप बाइंग। अब ये लाइन ध्यान से सुनिए, साइकोलॉजी प्लस मैथ जब साथ आते हैं तो चमत्कार होता है। मैथ कहता है समय के साथ पैसा बढ़ता है, साइकोलॉजी कहती है डर, लालच और आलस आपको बीच में रोक देंगे। SIP क्या करती है? साइकोलॉजी को लॉक कर देती है, मैथ को खुला छोड़ देती है। और यही कारण है कि साधारण लोग असाधारण नतीजे बना लेते हैं। एक छोटा लेकिन बड़ा सच, परफेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती, परफेक्ट टाइम जैसी कोई चीज नहीं होती, परफेक्ट नॉलेज जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन कंसिस्टेंट एक्शन हमेशा होता है, और वही जीतता है। आज आपको सब कुछ समझना जरूरी नहीं है, आज आपको सिर्फ एक नियम याद रखना है, परफेक्ट बनने से बेहतर है कंसिस्टेंट बनना। हर महीने थोड़ा सा, हर हाल में, क्योंकि जो लोग इंतजार करते हैं वो सोचते रह जाते हैं, और जो लोग खरीदते रहते हैं वो एक दिन पीछे मुड़कर मुस्कुराते हैं। सो जस्ट कीप बाइंग। अगर आप आज से हर महीने थोड़ा सा भी खरीदते रहे तो 10 से 15 साल बाद आपकी जिंदगी आज से बिल्कुल अलग होगी। याद रखिए, अमीरी किसी एक दिन का निर्णय नहीं होती, अमीरी हर महीने का एक छोटा निर्णय होती है। जस्ट कीप बाइंग। तो दोस्तों, ये थी जस्ट कीप बाइंग, इस बुक की कंप्लीट बुक समरी। अगर आपने अभी तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो उसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, ताकि ये और लोगों तक पहुंचे। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स रखिए, और अगर आप चाहते हैं कि पैसे की समझ हर हफ्ते गहरी हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।